સુરતમાં ચોમાસા દરમિયાન કરંટ લાગવાની ઘટના વધી રહી હોય તેમ નવસારી બજાર ખાતે શોર્ટ સર્કિટથી એક યુવાન દાઝી જતા હોસ્પિટલે ખસેડાયો હતો। સુરતમાં કરંટ લાગવાની ઘટનામાં વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે સુરતના નવસારી બજાર પુતળી પાસે મલબારી ટેકરા પર રહેતા 40 વર્ષીય મસીન સૈયદને શોર્ટ સર્કિટથી કરંટ લાગતા દાઝી જતા નવી સિવિલમાં ખસેડાયો હતો। મોબાઈલ ચાર્જમાં નાખવા જતા ઇલેક્ટ્રિક બોર્ડમાં શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગતા યુવાન દાઝી જતા હોસ્પિટલે ખસેડાયો હતો તો યુવાન પત્ની સાથે શાકભાજી વેચી ગુજરાન ચલાવતો હોવાનું સામે આવ્યું છે। यास्मीन बानो मोहम्मद अस्ताक। क्या घटना हुई थी और कौन सी जगह पे? इन लोगों हमेशा दरवाजा बंद रखते थे, यानी आजू बाजू वालों से इन लोग का कोई कांटेक्ट नहीं था। अब मैं जॉब पे से आई ने मेरी बहन के यहाँ बैठेली थी मैं, तो बाजू वाली ने चिल्लाई ना कि ऐसा हुआ, तो हम लोग सब भागते हुए आए, तो हम लोग ने देखा ना तो ये पूरे जल गए थे। तो फिर मैंने 108 वालों को फोन कर, इन लोग के घर में कोई भी नहीं था। इनकी औरत सब्जी का धंधा करते हैं ना, तो सब्जी लेने गई थी। क्या नाम उनका? क्या नाम? उनका नाम जो जले ना उनका नाम मोहसिन है। इसकी उम्र? अब वो उम्र तो नहीं मालूम भाई। हाँ, शादी हो गई है। नवसारी बिहार पुतली है ना, वहाँ पे टेकरे पे मलबारी का टेकरा है। उनके बच्चे वगैरह? नहीं, बच्चे कोई नहीं है। क्या काम करता है? सब्जी का धंधा है लोगों का। ये जला जब आपको पता कैसे चला? हमको कोई मालूम नहीं था, यानी पूरे जल गए थे। वो सर्किट आता ना, वो भी अक्की खलास हो गई थी। तो फिर वो बाजू वाली को बूम पाड़े मुमानी करके, तो उन लोग ने हमको बुलाई। फिर हम लोग ने दरवाजा खोले ना, तो एकदम थोड़ी थोड़ी सांस यानी चल रही थी ना, बूम पाड़ रहे थे। कुछ ऐसा ब्लास्ट जैसा हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं, खाली वो चक्री एकदम भड़का हो ना, तो उनके सट पे लगी, तो वो अक्खे सट से उनको आग लग गई। फिर हॉस्पिटल मैंने 108 को फोन करी, फिर मेरा घर वाला, उनके सगे वाले 2-3 जन, हम लोग ऐसे 5-6 जन आए लेके ने।